एक परफेक्ट रिजल्ट आता है परफेक्ट तैयारी से, परफेक्ट स्ट्रेटजी से। लेकिन ये परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परफेक्शन की डेफिनेशन क्या ये होनी चाहिए कि हमें हमेशा 100% रिजल्ट मिले? नहीं। परफेक्शन की परिभाषा ये है, डेफिनेशन ये है कि हमारी जो तैयारी है, जो हमारी प्रिपरेशन है, वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े, यानी उसमें एक निरंतरता हो। ऐसा ना हो कि हम कल तो पढ़ने बैठे थे 6 घंटा और आज दिन भर हम पढ़ने नहीं बैठे, सोचकर कि कल तो 6 घंटे पढ़े थे, कल फिर 6 घंटे पढ़ लेंगे। निरंतरता का मतलब होता है कि हम रोज भले ही 2 घंटे अपनी तैयारी करें, लेकिन 2 घंटे की तैयारी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। वही हमारे अंदर परफेक्शन लेकर के आती है। और जब तैयारी होगी 100%, तभी तो रिजल्ट आएगा 100%। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मज़े आप हमेशा करते हैं, करते रहना भी चाहिए। और खूब सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, खूब सारी मस्ती के साथ में। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अनुपात थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षास्त्र एजुकेशन को, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज डिटेल में वीडियोस, जो आपके काम आने वाले हैं। न सिर्फ आपके रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए, बल्कि नॉलेज वो है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और ये सारी की सारी पढ़ाई, सारी की सारी तैयारी जो हम आपको करवा रहे हैं, वो इसीलिए है कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन कर पाएँ डे बाय डे। तो उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक को भी आपने शेयर कर दिया होगा। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं, ज़रा मैं भी पलट कर देख लेता हूँ। कक्षा 9, अच्छा क्लास 9th के लिए हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। और ये जो है चैप्टर है हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि ये उपभोक्तावाद क्या है, फिर संस्कृति क्या है इसकी, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए लिखा किसने है। तो ये लिखा है श्याम चरण दुबे जी ने। श्याम चरण दुबे जी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इनका जो जन्म है वो 1922, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जुलाई 1922 को हुआ था। भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे एक क्षेत्र आता है जो है बुंदेलखंड। तो यहाँ पे नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1922 को बच्चों। और ये लिखा हुआ है कि इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है। विज्ञान की जब बात आती है तो हमें ये पता है कि विज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड में निहित समस्त वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अब अगर हम मानव विज्ञान की बात करें, है ना, तो फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सीमित हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी असीमित विषय है। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत बढ़िया। और उनका देहांत सन 1996 में हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिनका जो निबंध है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। उससे पहले ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कौन सा पेज है? हाँ, यही वाला है। लिखा हुआ है कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने इनका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, छोटा सा। लिखा हुआ है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध। हमारी जो परंपराएं जिसका जनरेशन बाय जनरेशन हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं। इतिहास बोध, इतिहास, परंपरा और इतिहास जो है हमारा, उसका बोध है ना, यानी उसकी जानकारी हमें हो, समझ हो। संस्कृति तथा शिक्षा, शिक्षा क्या होती है हम सभी जानते हैं, है ना। एजुकेशन से मतलब है, शिक्षा का मतलब है कि हम कुछ ऐसा सीखें, ऐसा जानें, उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ब्रह्मांड में पहले से ही निहित है। हमें भी खोज खबर उसकी होनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बने, है ना, ये दुनिया एक बेहतर जगह बने लोगों के रहने के लिए। ठीक है। समाज और भविष्य, संस्कृति का मतलब तो आप जानते ही, हमारा कल्चर है ना, कैसा हमारा रहन सहन है, हमारा पहनावा है, और हम कौन कौन सी अलग अलग सामाजिक प्रथाओं को मानते हैं, है ना। एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य के तौर पे हम। समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, है ना। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि असली भारत जो है वो ग्राम में बसता है, यानी गाँव में बसता है। संक्रमण की पीढ़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। किनकी? श्याम चरण दुबे जी की।
प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, यानी टीचिंग करी, पढ़ाया उन्होंने, और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। प्रमुख पदों पर रहे ऐसा यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये बात खबर हो जाए कि हम जिनकी रचना पढ़ रहे हैं वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। प्रमुख पदों पर कौन होता है? जो जिम्मेदार है उसे ही तो बिठाया जाता है, जिसको ज्ञान नहीं, अनुभव सबसे मुख्य है। ज्ञान तो चलो फिर भी, लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी होता है ना समय के साथ। तो जो अनुभवी है, ज्ञानवान है किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में, उसी को तो वहाँ का एक बड़ा पद, एक जिम्मेदारी वाला पद सौंपा जाएगा। ठीक है, जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिसे कहा गया है, यानी कि अगर हम देखना चाहें, कहना चाहें तो कुछ ऐसी बातें जिस पे हमारा ध्यान तो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि सड़कों में बहुत सारे खड्डे हैं जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, लोगों की जानें जा रही हैं, परेशानी हो रही है, बारिश के मौसम में और ज़्यादा, लेकिन उसकी तरफ लोगों का ध्यान इस तरह से नहीं जा रहा कि एकदम रिजल्ट ही आ जाए, है ना, जैसे कि गांधी जी ने अनशन कर दिया था, इस टाइप से चीज़ें। तो ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दे जिन पर लोग जो है वो अंधी दौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, उस पर, उन ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो है, विषयों पर उनके विश्लेषण है, संस्थापनाएं उल्लेखित है। आज का जो हमारा अध्याय है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये भी इसी से संबंधित एक विषय है, जिसमें बड़े सुंदर ढंग से जो है, व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक मतलब आप समझते हैं डायलेक्टिकल वे में जो है, मजाक उड़ाने के तरीके में, ताकि पढ़ने में भी थोड़ा समझ में भी आए, आनंद भी आए, और मुद्दा तो ज्वलंत है ही। तो वो यही बताया है कि उपभोक्तावाद यानी कि हम जो है किस तरह से प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में, बिना ये जाने, बिना ये पहचाने कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए, फैशन के लिए, तो वो हमें समझने को मिलेगा। लिखा है, भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। और उन्होंने जो भारत की जो जनजातियाँ हैं उन पर जो लेख लिखे हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग देश जो काम कर रहे होंगे, जिनकी रुचि होगी, उनका जो ध्यान है वो आकर्षित हुआ है। और आगे ये भी लिखा है कि वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। सहज भाषा तो ठीक है, इजी लैंग्वेज में, है ना। तार्किक विश्लेषण का मतलब है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में, हर चीज़ के पीछे होता है एक लॉजिक, और लॉजिक ऐसा जो वाकई में कारगर हो, वो लॉजिक है ना, ऐसा इलॉजिकल बातें नहीं, लॉजिकल लॉजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब ना, इलॉजिकल लॉजिक, लेकिन बात सही है। तो अभी हमें यहाँ पे समझ में आएगा, जब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वाकई में जो इनकी बातें हैं वो लॉजिकल है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। निबंध के विषय में 2-3 बातें हैं। लिखा है कि निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे, ये जो हमारा मार्केट है, जो हमारा बाजार है, बाजार क्या होता है? जहाँ पे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सिर्फ वही नहीं, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तमाम वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो हमारे पास नहीं हैं, और हम उन्हें खरीदने के लिए जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे विभिन्न तरह के लोग अलग अलग तरह की वस्तुओं को बेचते हैं, खरीद फरोख्त की जो जगह है वही बाजार कहलाती है। तो लिखा है कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज। अब आजकल हम बाजार की गिरफ्त में आ गए। वो टाइम, एक ऐसा टाइम रहा होगा ना कभी तो, जब हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो खरीदने जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब चलन बदल गया। अब क्या हो रहा है, वर्तमान में जो रियलिटी है वो ये है कि हम दिखावे के लिए भी कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे मोबाइल चाहिए तो हमने आईफोन ले लिया, है ना। क्यों ले लिया आईफोन? क्योंकि हम अपने दिखावा करना चाहते हैं कि हम कितने रिच हैं, सोसाइटी में हमारी भी कोई इज्जत है, रिस्पेक्ट है, या फिर हमने छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम विचार करते हैं कि यार चीज़ ले रहे हैं तो फिर यही क्यों नहीं लेते, है ना। जिसमें एक एग्जाम्पल भी है इस चैप्टर में, जैसे घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी बहुत सस्ती भी आती है ना, लेकिन बहुत महंगी महंगी भी आती है। तो दोनों दिखाती तो समय ही है ना, लेकिन बात जो है वो एक स्टेटस सिंबल हमने चीज़ों को बना लिया है। तो हम बाजार की गिरफ्त में आ गए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की जो रियलिटी है सोसाइटी की, उसे बता रहा है, उसकी वास्तविकता को बता रहा है। लेखक का ऐसा मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। नो मैटर, हमें पता ही नहीं है, हमें इस बात की खबर ही नहीं है कि जो हमारे घर में टूथपेस्ट रखा हुआ है भैया वो भी बहुत अच्छा है, भले ही थोड़ा सस्ता हो, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में ये है वो है, और उसके बाद में हम खरीदना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अरे ये सेलिब्रिटी, बड़े बड़े, हमारा फेवरेट एक्टर, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस ये यूज़ करती है, अरे वाह, तो फिर तो हमें भी यही प्रयोग करना चाहिए।
तो वो वाली बात यहाँ पे इन्होंने बताई है कि वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह जो है वो गुणवत्ता पर नहीं है, क्वालिटी पर नहीं है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे समझते चले जाएंगे आप। आगे लिखा है क्या, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। प्रदर्शन मतलब दिखावे की, है ना, कि भाई ठीक है, जैसे प्रदर्शनी नहीं लगती जहाँ चीज़ें दिखाई जाती है कि ये हमारे दादाजी के पिताजी के दादाजी का ये तलवार थी एंशियंट, है ना, तो वैसे प्रदर्शन वाला जीवन हम जी रहे हैं कि एकदम यूनिक स्टाइल में हेयर कट करवा लिया हमने, या फिर मान लीजिए कि महंगी महंगी चीज़ें हमने ख़रीद ली हैं ताकि लोग देखें और क्या बात है, वाह भाई इसके पास तो वो है, और ये मर्सिडीज़ है इसके पास में, और अरे इसके पास फरारी है। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब सक्सेस का मतलब बदल गया है लोगों के लिए, सफलता के मायने थोड़े बदल गए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये संसाधन नहीं है, तो हम सफल नहीं हैं। तो सफलता के हमने पैमाने सेट कर रखे हैं कि सफल तब माने जाएंगे जब हमारे पास में एक आईफोन होगा, जब हमारे पास में एक मर्सिडीज़ होगी, या इतनी महंगी गाड़ी होगी, या फिर हम देखेंगे कि अरे हमारे पास में एक बड़ा सा बंगला होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने सफलता के पैमाने बना दिया है। ठीक है, बना दिए। इसके बाद में लिखा है, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। यही उपभोक्तावाद कि धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप उपभोग करेंगे, भोग करेंगे, वस्तुओं को कंज्यूम करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें लेंगे, बिना इस बात का ध्यान दिए कि क्वालिटी उनमें है या नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन वाली चीज़ें जो हैं, दिखावे की जो चीज़ें हैं, शो ऑफ करने के लिए है, तो फिर यही चीज़ होगी उपभोक्तावाद। उसी ने परोसा है। सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है क्योंकि सभ्यता जो है हमारी, वो क्या है, धीरे धीरे, मतलब आप देखेंगे ना कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी। और वहाँ पे अगर हम क्वालिटी पे ध्यान देना बंद कर दें, सिर्फ दिखावे पे ध्यान दें, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कई सौ साल अपने आप पिछड़ जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे अभी हम, थोड़ी गूढ़ बात है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन है। हम संसाधन को इसलिए लेते हैं, इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो क्या करें, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें, सीधी सी बात है। लेकिन जैसे जैसे हम दिखावे की दुनिया की ओर बढ़ते जाएंगे, हम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदने लगेंगे, फिर जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचेगी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस संसाधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है, ऐसी चीज़ों में गुणवत्ता तो हो, क्वालिटी तो हो, कहीं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी हो जाएगी, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर दिखेगी, हमारे चरित्र में दिखाई देगी, किस तरह से हम रोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, हम बिना बातों के इरिटेट होने लगेंगे, डिसीजंस हमारे सब गड़बड़ होने लगेंगे, फिर वो ये सब चीज़ें साइकिल की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये लिखा है कि सामाजिक अशांति और विषमता भी यहाँ पे बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, लोग आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कंपटीशन में आकर के न जाने और ऐसी कितनी चीज़ें निकालेंगे, और फिर जानबूझकर जो है कोशिश रहेगी उनकी कि और ज़्यादा जो है दिखावा उसमें किया जाए, ज़्यादा ज़्यादा। आप खाने की चीज़ों को भी देखते होंगे ना, कितनी सारी उसमें चीज़ें मिला दी जाती हैं। जब कोई डिश आजकल बनाई जा रही है ना, तो और ज़्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में उसे जो है उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, वास्तव में बदल रहा है, बदलता भी है। एक नई जीवन शैली यानी न्यू लाइफस्टाइल अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई जीवन शैली जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, ना चाहते हुए भी। अब देखिए ना, जैसे क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अब जो है आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें जो कीपैड हो, जिसमें सिर्फ हम कॉल लगाएं, बात करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जॉब से रिलेटेड ही आप देख लीजिए, जो आपके घर में, जो आप तो स्टूडेंट हैं, आई थिंक आपके घर में जो जॉब करते हैं उनको ही ऐसे काम मिल गए हैं कि वहाँ पे स्क्रीन टच मोबाइल का होना बहुत अनिवार्य है, एसेंशियल है, नेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इन सब चीज़ों से हमारे काम आसान तो हुए हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब लैपटॉप इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, हमें कोई काम करना है, लेकिन यही लैपटॉप चाहिए, हम मैक ही लेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं। काम तो कोई भी लैपटॉप करेगा जो ज़रूरी है, जो हमारी उसमें बजट में आता हो, वो भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सक्सेस फिर कैसे मानी जाएगी? प्रदर्शन भी तो ज़रूरी है, शो ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है।
आगे लिखा हुआ है नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, हर तरफ प्रोडक्शन 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 की बात हो रही है कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और ज़्यादा चीज़ें जो है वो बिके, प्रॉफिट को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, भले ही वो किसी भी स्तर पे किसी भी कीमत पे प्राप्त हो। ये उत्पादन आपके लिए है, ये जो प्रोडक्शन है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो कंज्यूम करते हैं। कौन है कंज्यूमर? हम है ना। जो फैक्ट्री में बना रहे हैं वो कंज्यूमर्स नहीं है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए हमसे, हम कंज्यूमर है, हमें चाहिए सुबह चाय के साथ बिस्किट के पैकेट, हमें बिस्किट चाहिए, हमें चिप्स चाहिए, है ना, हमें कपड़े चाहिए अलग अलग तरह के, हमें चाहिए बहुत सारे संसाधन, सुबह सोने उठने से लेकर रात को सोने तक के तमाम चीज़ें जो हम प्रयोग करते हैं, हमें उनमें नई नई वैरायटी चाहिए और प्रदर्शन के लिए चाहिए कि अरे हम ये भी शो ऑफ कर पाएँ, वो भी शो ऑफ कर पाएँ, है ना चाहते हुए भी हमारे जीवन का ये एक हिस्सा बन गया है। फिर क्या हुआ, सुख की व्याख्या जो है वो बदल गई। सुख क्या होता है? सुख वो होता है जो बेस्ड होता है हमारे सेटिस्फैक्शन पर, हमारी संतुष्टि पर। अब हम जिसे भी अपना पैमाना सेट कर लें कि ये हमारा सुख है, इस लेवल पे हम सेटिस्फाइड होंगे, वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमें किस कीमत पे मिल रहा है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुख की व्याख्याएं बदल गई हैं। अब सुख वो नहीं है कि आप परिवार के साथ बैठे हैं, परिवार से हंस बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब सुख के मायने बदल गए हैं। आपके पास अपना एक सेपरेट रूम होना चाहिए, आपकी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, आपके पास में बहुत अच्छा नेट कनेक्टिविटी हो, अपना मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, अपनी एक अब अलग एक लाइफ चल रही है ना। सुख की जो व्याख्याएं हैं जो पहले थी वो अब बदल गई है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे लिखा है कि उपभोग भोग ही सुख माना जाने लगा है। जितना ज़्यादा हम उपभोग करें, चीज़ों को कंज्यूम करें, उसी को हमने सुख मान लिया। जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होगी उतना अच्छा है, हम उतने सुखी होंगे कि टीवी भी है और हमारे पास में लैपटॉप भी है ना, मोबाइल फ़ोन भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद में विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है ना। और ज़्यादा आरामदायक गद्दे आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जो आपके पास है ऐसा नहीं कि अभी उसमें आपको नींद नहीं आती, लेकिन और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में मिलती है। फिर आपका मन करता है कि अरे हमारे पॉकेट में पैसे तो हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, क्यों नहीं ले, है ना। एक 5 रुपीज़ का पेन ऐसा नहीं है कि चलेगा ही नहीं या ख़राब है, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है 10 रुपये का ये वाला ले लेते हैं, 20 रुपये का ये। मतलब मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है श्याम चरण दुबे जी ने, कि हम मार्केट की गिरफ्त में आ रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। ये उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। विलासिता का मतलब होता है आराम की चीज़ें, ठीक है। और बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है कि अरे आप कहाँ परेशान होंगे, ये ले जाइए, इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं। टूथपेस्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट लाइफ पे बेस्ड एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप देखेंगे कि हमारी कॉपीज़ हैं जिस पे हम पेन से लिखते हैं। अब हमारे पास टैब आ गए हैं, है ना, पेन टैब हमारे पास आ गए हैं कि अरे ये टैब ले लो, इसमें तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन नोट्स तैयार कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब कॉपी आप खरीदेंगे तो कितनी की आएगी? कॉपी आप खरीदेंगे 20 रुपये, 25 रुपये, 50, 30 रुपये, 100 रुपये, अपने हिसाब से ले सकते हैं। टैब आप खरीदेंगे तो 15,000, 20,000 इससे शुरुआत होगी, है ना। फिर और अच्छे अच्छे वैरायटी बढ़ती चली जाएगी आगे। मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठते हैं तो क्या करेंगे हम? फ्रेश होने के बाद टूथब्रश करेंगे, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट चाहिए, तो दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक के आपके दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये जो टूथपेस्ट आप यूज़ करें, आप बस किसी धुन में कहीं जाते थे, सुबह उधर अपना पेस्ट निकाला और करने लगे ब्रश। लेकिन अब आपने टीवी पर अचानक एडवर्टाइजमेंट में अपने फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को, सेलिब्रिटी को देख लिया, या फेवरेट प्लेयर को देख लिया कि सपोज आपका कोई बहुत फेमस प्लेयर है और वो ऐड कर रहा है किसी टूथपेस्ट की, तो आपको मन करेगा, आप दुकान में आप जाएंगे तो नहीं यार वो वाला भैया वो वाला टूथपेस्ट देना। आपके अचानक आपको पता भी नहीं कैसे चीज़ें जो है आपके दिमाग पे असर लेकर के आ रही हैं और वो फिर वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप मार्केट की गिरफ्त में आते जा रहे हैं धीरे धीरे, ओके। फिर लिखा है यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। अब ये एक एडवर्टाइजमेंट लाइन उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हमें इस तरह से बताया जाता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक ठाक है, सो है, ये अगर आप लेंगे तो वो बेस्ट है और उसी का यूज़ करना चाहिए। ऐसा हमें लुभावने एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं। फिर इसके बाद में ये है कि मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। आप जानते हैं अब माउथ वॉश भी आ गए हैं, है ना। सूची और भी लंबी हो सकती है, यानी लिस्ट जो है वो और लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी चीज़ों का ही बिल जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा।
आगे लिखा है क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब जब आप बात आ जाती है ब्रांड की, है ना, जिसका नाम चल गया एक बार कि नहीं यार नमकीन खरीदेंगे तो हल्दीराम का ही खरीदेंगे, है ना, होता है ना ऐसा। बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो फेमस है अलग अलग चीज़ों में, जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। मैंने बताया ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम तमाम चीज़ें जो भी यूज़ कर रहे हैं, सबकी एक ना कोई एक फेमस ब्रांड है जो हमें मैक्सिमम का जो हमें पता है, हमारी ज़रूरत में जो आता है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, यानी हर महीने नए नए प्रोडक्ट उसमें आते रहते हैं। साबुन ही देख लीजिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक हल्की खुशबू है एक साबुन में और दूसरे वाले में एक तेज़ खुशबू है। जो तेज़ खुशबू है वो बोलेगा कि दिन भर आप महकते रहेंगे, चहकते रहेंगे, और जो कम खुशबू वाला बोलेगा जर्म्स को ख़त्म करने के लिए है। लिखा हुआ है शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, जर्म्स में तीसरा वाला आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जो आपका फेमस एक्टर है, जो आपके लिए, जिसके आप फ़ैन हैं, और वो आपको आके एडवर्टाइजमेंट में बोलता है कि भैया हम तो ये साबुन यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार, ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, ये साबुन यूज़ कर रहा, तो मैं भी क्यों नहीं ये साबुन यूज़ कर रहा, फिर आप वही खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती है। आगे लिखा है क्या लिखा है आगे, हाँ, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए। ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे हमें दुबे जी जो हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे लिखा है छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई है। वस्तु और परिधान की दुनिया, परिधान मतलब पहनावा, ठीक है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए, नई नई ड्रेसेस, है ना, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है ये ट्रेंडी है ना, ट्रेंड में चल रहा है, और महंगे भी हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। अब होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि अरे ये तो पिछले साल का। मोबाइल में नए नए वर्जन आ जाते हैं, हर साल एक नया मोबाइल आ जाता है, मिनिमम बता रहा हूँ एक, बाकी तो बहुत सारे रिलीज़ हो रहे हैं ना। पिछली बार लिया था उसमें 8 GB रैम था, 128 GB का इंटरनल था रोम, अरे नहीं अब तो 12 GB वाला लेंगे, है ना। 5G कनेक्टिविटी आ गई अभी लेटेस्ट, ये वाला मोबाइल बहुत अच्छा है, इसमें कैमरा बहुत, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसी तरह तरह की चीज़ें हमें लुभाती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और शर्म की बात मानी जाती है कि हमारे किसी के पास पुराना मोबाइल फ़ोन हो, पुरानी चीज़ें हों, अरे कहाँ, अपडेट करो अपने आप को। फिर वॉच, स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं ना, आदमी स्मार्ट हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, वॉच स्मार्ट होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है सुख सुविधाओं और अच्छे इलाजों के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। फिर पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अब स्कूल जाना है, डिसीजन का टाइम कि नहीं हम तो बहुत बड़े स्कूल में जाएंगे, जहाँ वो पढ़ता है, वो पढ़ती है, उसके लड़के पढ़ते हैं। स्कूल बहुत बड़ा हो तो ही काम करेगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया जा रहा है किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी तक नहीं आई है, कौन सी वाली जॉब जिसकी बात होगी, लेकिन अमेरिका में और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक ही कीमत पर। सोच के देखिए कि आपकी जब डेथ होगी तो जिस तरह से आपको ले जाया जाता है, जिस भी सोसाइटी का आप पार्ट है, जो भी रिलीजन से आप आते हैं, तो एक प्रोसेस होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो वो उस चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे अमेरिका में पहले से ही कर दी जा रही है। जीते जी व्यक्ति कुछ एक्सपेंस कर देता है, एक निश्चित कीमत दे देता है और सब हो जाएगा, अब रिलैक्स होकर बनने के बाद भी कि अब अरे आपको ऐसे इस तरह से ले जाएंगे वगैरह वगैरह। सोच के देखिए थोड़ा सा, तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको पढ़ाया जाए फ़र्क नहीं पड़ता वो सब्जेक्ट कौन सा है, आपका इंटरेस्ट उसमें है नहीं है, जो भी रीज़न है, लेकिन जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। याद रखिएगा, वो पढ़ाई आपका रिजल्ट शायद ही बनाए जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है, या जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, वो पढ़ाई आपका रिजल्ट 100% बनाएगी जो आपने इन सब जगहों से सीख के खुद से प्रैक्टिस की है, जिसकी बार बार आप रिविज़न करते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, टाइम टू टाइम रिविज़न करना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं कि नहीं यही आधुनिकता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। एक सीरियस जो है ये टॉपिक है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता जो है आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी। लाइफ की क्वालिटी कैसे सुधरेगी? आलू का चिप्स खाने से?
नॉट पॉसिबल। आगे लिखा है पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा और खाद्य है ना। जो चीज़ें हमें पौष्टिक हमारे लिए हैं, जो हमें पोषण देती, न्यूट्रिशन देती, वो कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं ना जो अनाज है, अंकुरित आहार है, फल है, सब्जियां हैं, ना कि ये चिप्स के पैकेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हमें क्वालिटी नहीं देने वाले, है ना। कूड़ा खाद्य इसीलिए उनको कहा गया है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी इस अध्याय की जो व्याख्या है वो समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को और समझ पाएं इस जानकारी को। बाकी हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।